लिखारी दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड सेटिंग। ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी आप कहानी लिखते हैं, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, माइक्रो फिक्शन हो, नॉवेला हो या नॉवल हो। सो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ एक्शन that your characters pursue that moves the story forward। आपके कैरेक्टर्स चाहे वो हीरो हो या विलन हो, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट हो, चाहे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हों, जब भी वो कोई एक्शन लेते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है। इसकी मिसाल लें कि अगर एक कहानी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि एक आदमी है, वो गाड़ी में बैठा, अब क्या, गाड़ी स्टार्ट की, अब क्या, घर से बाहर निकला, अब क्या, कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों जा रहा है, गुस्से में है तो कोई रिवेंज के लिए जा रहा है, अगर बहुत खुश है तो क्या ऐसा काम है जिसको करने से जो है उसे उसे खुशी महसूस होने वाली है। तो प्लॉट का जो ख़ास मकसद होता है वो एक तो स्टोरी प्रोग्रेशन है, और दूसरा उसका जो बहुत ही एक बेसिक जो मकसद है वो ये है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जब तक रीडर के जहन में ये सवाल आता रहेगा कहानी पढ़ते हुए कि अब क्या होगा, इसका मतलब है कि कैरेक्टर्स एक्शन ले रहे हैं और स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है। इट इज़ दिस anticipation and the curiosity of what will happen next that will keep the readers glued to your story। प्लॉट में चार एलिमेंट्स होते हैं: कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आपके हीरो और विलन के दरमियान की दुश्मनी, या उसको प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट के सामने कोई इंसान खड़ा हो सकता है कोई जानवर हो जिससे वो बचना चाह रहा हो सकता है कोई नेचुरल एलिमेंट हो, जैसा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन हो, ह्यूमन वर्सेस नेचर हो सकता है, ह्यूमन वर्सेस एनिमल हो सकता है, ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर हो सकता है अगर कोई आप फैंटेसी नॉवल लिख रहे हैं, ह्यूमन वर्सेस टेक्नोलॉजी हो सकता है। अब आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन वो पार्ट होता है आपके नावल का जहाँ पर भरपूर तरीके से एक्शन हो रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट भी आगे बढ़ रहा होता है, एंटैगनिस्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और दोनों का तसादम हो रहा होता है। इसी दौर में आप जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करते हैं, आप जो है वो सेटिंग को भी बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें डायलॉग भी होता है, इसमें जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें आपके सब प्लॉट्स भी बनते हैं। तीसरा एलिमेंट है आपकी कहानी का, आपके नावल का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो पार्ट होता है जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट को जीतने के लिए अगला कदम लेना ही लेना होता है। इट इज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द प्रोटैगनिस्ट कि या तो वो आगे बढ़े और अपने एंटैगनिस्ट को कन्फ्रंट करे, उसके साथ लड़े और कामयाब हो, या फिर एंटैगनिस्ट उस पर हावी हो जाएगा। ये वो पार्ट होता है किसी नावल का या किसी मूवी का जहाँ पे आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। चौथा और आखिरी पार्ट है प्लॉट का रेजोल्यूशन। ये वो पार्ट है जहाँ पर कहानी आपकी रिजॉल्व हो जाती है, प्रोटैगनिस्ट को अपना मकसद मिल जाता है, एंटैगनिस्ट को वो हरा देता है, या बाज़ औक़ात एंटैगनिस्ट को अपनी गलती, जो विलन है एंटैगनिस्ट, उसको अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। सो प्लॉट जो है अगर आप उसको ओवरऑल देखें तो उसमें ये चार तो एलिमेंट्स हैं शामिल, और इनका जो फाउंडेशन है वो बनता है करेक्टर्स पे, और जो करेक्टर्स जो भी अपना एक्शन या डिसीजन लेते हैं जो कि आप एज अ राइटर लेंगे, तो ये उन सब का मजमुआ जो है वो प्लॉट बन जाता है। अब हम आते हैं सेटिंग के ऊपर। प्लॉट को हमने डिस्कस कर लिया, विच इज सीरीज ऑफ एक्शंस दैट द कैरेक्टर्स टेक प्लेस, ताकि कहानी आगे बढ़े। सेटिंग रिफर्स टू द टाइम, प्लेस एंड द एनवायरनमेंट ऑफ योर स्टोरी, कि आप जो अपनी कहानी लिख रहे हैं उसकी एक ओवरऑल सेटिंग होगी कि वो किसी इलाके में
शुरू होती है, वो किसी मुल्क में शुरू होती है, किसी कस्बे या गांव में जो है वो आप अपनी कहानी को शुरू करते हैं, आपके कैरेक्टर्स उस जगह रह रहे होते हैं। और इसमें आपका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो शामिल होता है कि आपकी जो कहानी है वो किसी शहर में आप उसको मतलब उसको आपने सेट किया हुआ है कि जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन हुई हुई है बहुत बेहतरीन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी कहानी एक गांव में सेट है तो आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर हरियाली है और खेत हैं और जानवर हैं और ताज़ी हवा आ रही है। हो सकता है आपकी कहानी किसी जंगल में सेट हो तो आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेटिंग जो है वो बेसिकली आपकी फ़िज़िकल लोकेशन होती है। सेटिंग में आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ सकता है कि हो सकता है आपकी कहानी के अंदर कोई आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखाएं कि एक करेक्टर या वो करेक्टर जिस इलाके में रहता है वहाँ के लोग एक ख़ास तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। शायद वहाँ पे कोई जंग हुई हो, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, वहाँ पे इस तरह का कोई लीडर रहता हो जिसने इस तरह की उनका जो हालत है वो कर दी है। और सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है रियलिज़म को शामिल करने के लिए आपकी कहानी में। आपकी कहानी या तो प्रेजेंट डे लोकेशन पे सेट होगी। फ़र्ज़ करें अगर आप कराची में रह रहे हैं या आप लाहौर में रह रहे हैं या आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं और आप उस इलाके में रहते हुए कहानी को सेट करें तो जो फिज़िकल फीचर्स हैं वही रहेंगे जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे फिक्शनल सिटी में कहानी सेट करें जहाँ के जो तबई खदोखाल या जो जोग्राफ़िकल एट्रीब्यूट्स हैं वो बिल्कुल अलग हों। वहाँ पर हो सकता है बुलंदो बाला पहाड़ हों, उसके बीच में एक शहर कायम हो। वहाँ पर हो सकता है 6 महीने बर्फ़बारी होती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेटिंग जब आप बनाते हैं अपनी स्टोरी की तो बहुत ज़रूरी है कि वो आपका जो स्टोरी का ओवरऑल जॉनर और थीम है उसकी मुनासबत से हो। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई साइंस फ़िक्शन नावल लिखना है एंड यू हैव सेट इट ऑन मार्स, कि वहाँ पे कोई मार्शियन सिविलाइजेशन है जो इंसान और मार्शियंस मिल के चलाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पहाड़ नहीं होंगे, वहाँ पे जंगलात नहीं होंगे, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिकल एनवायरनमेंट होगा। वहाँ पर एक फ़र्ज़ करें एक ग्लास डोम है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रहती है और वहाँ पर आपने एक शहर बनाया हुआ है, वहाँ पर गैजेट्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो मशहूर ज़माना नावल है J.R.R. टॉलकिन का, तो उन्होंने जो अपनी कहानी है वो मिडल अर्थ में सेट की है, विच इज़ अ फिक्शनल वर्ल्ड। और उसी हिसाब से वहाँ पर पहाड़ और जो हैं वो फॉरेस्ट, और उसी तरह से वहाँ पे उन्होंने फ्लोरा एंड फोना वहीं से रिलेटेड जानवर भी दिखाए हैं। तो मिडल अर्थ को टॉलकिन ने उसी तरह से एक्सप्लेन किया है कि एक वो वर्ल्ड बिल्डिंग फिनोमिनन है कि जहाँ पे उसने अपनी एक दुनिया बनाई है, वहाँ पे अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये सेटिंग में शामिल होता है। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे इस चैनल की वीडियोस रेगुलरली देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।